Good morning student. Today let's go the next topic, that means the characteristics of vibration. Students, previous lecture में हमने बेटा एक्टिविटी 4 तक, ठीक है, यानी कि वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स तक पढ़ा था. आज हमने करेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है. तो करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इन साउंड प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं. द वाइब्रेशन टेक प्लेस वेरी फास्ट, मतलब वो ऑब्जेक्ट जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं, याद रखना उसमें वाइब्रेशन जो होते हैं वो काफ़ी तेज होता है. सो फास्ट डैट दे कैन नॉट बी सीन वेरी क्लियरली विद अनएड ह्यूमन आइज, मतलब कि आप अगर उसे देखना चाहते हो अपने आँखों से तो आप उसे नहीं देख पाओगे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है. ठीक है, तो मैंने एक एक्सपेरिमेंट बताया था ना कि उसे प्रोड्यूस करके आप उसे वाटर के टब में डालकर देख सकते हो कि साउंड कैसे, वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है. तो कुछ मेथड्स हैं वो वाले जिससे आप देख सकते हो. वी कैन प्रोड्यूस स्लोअर वाइब्रेशन विच इज़ आल्सो कॉल्ड ऑक्सीलेशन. हम स्लोअर वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं, बट उसे बोलते हैं ऑक्सीलेशन बाय द अरेंजमेंट कॉल्ड सिंपल पेंडुलम. और इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक सिंपल पेंडुलम का अरेंजमेंट हमें करना पड़ेगा. बच्चों इसे कहते हैं पेंडुलम. ठीक है, पेंडुलम में मान लो ये ए है, ठीक है. आपने कभी आपके घर में पुराने ज़माने वाले अगर किसी घर में घड़ी लगी उसके नीचे पेंडुलम लगा होता है, वो क्या करता है, इधर जाता है फिर यहाँ आता है फिर इधर जाता है. मतलब वो अपने पोजीशन पे से इस तरफ जाता है फिर वापस अपने पोजीशन पे तो फिर इस तरफ जाता है. ठीक है बेटा, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन. पेंडुलम अगर आ जाए डेफिनेशन तो लिखते हैं टू एंड फ्रो मोशन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम. मतलब आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हो, टू एंड फ्रो मोशन आफ्टर फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड पेंडुलम. ठीक है, ये देखो टू एंड फ्रो मोशन का मतलब क्या होता है, मतलब इधर जाना और इधर आना, वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, ये फिक्स टाइम है. मतलब कि आप देखोगे अगर नोट करोगे ना तो इनके टाइम्स फिक्स है. मतलब एक पूरा यहाँ से इधर जाके फिर इधर आके फिर यहाँ जाके फिर यहाँ आने में हर बारी सेम टाइम लगाता है ये. ठीक है, अभी नेक्स्ट है, इट कंसिस्ट ऑफ ए बॉल ऑफ एनी वेट. मान लो ये पेंडुलम की बात करें, इसमें क्या होता है, कोई भी बॉल लेते हैं कोई भी वेट का, सच ए स्टोन. ठीक है, बट वुडन टॉप स्टील बोल्ट एक्सेट्रा, बट वो होना चाहिए रेगुलर, मतलब अच्छा होना चाहिए. ठीक है, गोल ही होना चाहिए, कुछ भी ले सकते हो. ठीक है, एंड विच हैंग द वर्टिकली बाय मीन दिस थ्रेड. ठीक है, इसका ये बात कर रहा है कि आपने क्या करना है, ऊपर से एक मतलब ये थ्रेड लगाना है, थ्रेड में ये बॉब लगाना है. ठीक है, बॉब भी बोलते हैं उसको इंग्लिश में. इट हैंड वर्टिकली मतलब कि इस तरह से ये लगा, इसमें ये लगाया. ठीक है, व्हेन द बॉब गिवन ए स्मॉल पुश, आपने क्या करना है, इस बॉब को इस तरफ थोड़ा सा पुश करना है. इट परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन. ये क्या कर रहा है, इट परफॉर्म टू एंड फ्रो मोशन फॉर द सम टाइम एंड अल्टीमेटली सो स्टॉप. मतलब इस तरफ जाएगा फिर यहाँ आएगा, इस तरफ जाएगा फिर यहाँ आएगा फिर इधर जाएगा फिर यहाँ आएगा, और ये तब तक मूव करता रहेगा जब तक इसके पास पावर होगा, और हौली हौली करते करते ये बंद हो जाएगा. द पोजीशन वेयर बॉब स्टॉप, इसको बोलते हैं मीन पोजीशन. ठीक है, एंड इक्विलिब्रियम पोजीशन. ठीक है, अब ये देखो इस पोजीशन से शुरू होगा, इधर जाएगा फिर वापस यहाँ आएगा फिर इधर जाएगा फिर वापस आएगा, और जब रुकेगा तो यहीं रुक जाएगा. ठीक है, इसी पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन. नेक्स्ट है एम्पलीट्यूड. ये क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉब फ्रॉम द मीन पोजीशन ड्यूरिंग एक्सेलेरेशन. मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या है बॉब का मीन पोजीशन, अपने मीन पोजीशन से, मीन पोजीशन पता नहीं ये वाला पोजीशन से, ड्यूरिंग ऑक्सीलेशन. ऑक्सीलेशन मतलब जब वो मूवमेंट कर रहा था, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन. ठीक है, अब ये देखो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑक्सीलेशन को अगर आपने देखना तो इस तरह देख सकते हो, एक लाइन लो उस पर वेव बनाओ ऐसे वाले. ये जो गैप होता है ना बच्चे, इस गैप को बोलते हैं एम्पलीट्यूड. जितना ज़्यादा गैप उतना ज़्यादा एम्पलीट्यूड. ठीक है, ये देखो ए और बी, अगर ए और बी में ज़्यादा गैप है ए के मुकाबले, द पेंडुलम शो द फिगर ए बी. ठीक है, ए और बी, द फिगर शो डेट द टू वेव ऑफ डिफरेंट एम्पलीट्यूड बट द सेम फ्रिक्वेंसी. मतलब सेम फ्रिक्वेंसी. देखो एम्पलीट्यूड और फ्रिक्वेंसी का मतलब समझो. अब यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ ख़त्म हुआ, दोनों लाइंस की डिस्टेंस आप देख लो, लाइन की डिस्टेंस सेम है. ठीक है, यानी कि वेव्स कहाँ से शुरू होकर कहाँ ख़त्म हो रहा है उससे हम पता लगा सकते हैं फ्रिक्वेंसी. ठीक है, और उस वेव की कितनी ऊंचाई है उससे पता लगा सकते हैं उसका एम्पलीट्यूड. ठीक है, फ्रिक्वेंसी सेम है बट द वेव इन डायग्राम ए इज़ सॉफ्टर, मतलब कम है, मतलब लो है,
एज़ कम्पेयर टू वेव इन बी। इसका मतलब क्या है बच्चे, इसका वेव, इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है, ठीक है, और इसका हाई, इसको लिखेंगे हम लाउडर, एस इट्स लाउडर लिखेंगे और एस इट्स हाई एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्लियर है आपको। नेक्स्ट है आपका फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी तो मैंने बस बता ही दिया ऊपर। द नंबर ऑफ ऑक्सीलेटिंग प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी, मतलब कितना ज़्यादा ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस कर रहा है कौन, वाइब्रेटिंग बॉडी। आपको पता है जब भी ऑक्सीलेशन होता है इस फॉर्म में होता है कि कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब ये कितना नंबर ऑफ ऑक्सीलेशन प्रोड्यूस कर रहा है वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है, उसको बोलता है फ्रिक्वेंसी। और इसको लिखते हैं हम एफ से, ठीक है, इसको लिखते हैं हम किससे, एफ से लिखते हैं। और अगर यूनिट देखोगे इसका तो हर्ट्स, ठीक है, अगर इसका यूनिट देखो तो हर्ट्स होता है, ठीक है। व्हेन ए वाइब्रेटिंग बॉडी प्रोड्यूस 10 वाइब्रेशन, अगर कोई वाइब्रेटिंग बॉडी 10 वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है 1 सेकंड में तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 10 हर्ट्स, ठीक है। अगर मतलब कितने सेकंड में ये कितने वाइब्रेशन प्रोड्यूस करता है उसके हिसाब से हमें हर्ट्स से पता लगेगा। मतलब 1 सेकंड में ये 10 वरी ये वेव्स बनाता है। इफ़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग 4 की रिटर्न हैज़ 20 हर्ट्स, मतलब क्या कि वो ट्यूनिंग 4 का, आपको याद आएगा ना किसकी बात कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ ट्यूनिंग 4 की, इसकी, ठीक है। कहते हैं अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग 4 को हम लिखते हैं 200 हर्ट्स, इसका मतलब क्या है कि वो 200 वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब 200 वाइब्रेशन वेव्स बना रहा है 1 सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट है टाइम पीरियड क्या होता है। व्हेन ए बॉब मूव फ्रॉम वन एक्सट्रीम पोजीशन टू द, मतलब क्या है कि अगर एक बॉब क्या कर रहा है एक एक्सट्रीम पोजीशन से रिटर्न कर अपने सेम पोजीशन, मतलब क्या है यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आया, फिर यहाँ गया, फिर वापस आया, ठीक है। ये पूरे एक सर्कल को बोलते हैं टाइम पीरियड। जब भी बॉब क्या करता है, मूव करता है एक एक्सट्रीम पोजीशन से और रिटर्न करता है अपने सेम पोजीशन पर, सच ए रिपीट द मोशन, और ऐसे जो रिपीट करता है मोशन को, मतलब एक कंप्लीट इधर से इधर जाना वापस आना, फिर इधर से इधर जाना वापस आना अपने इस पोजीशन पे, इसे बोलते हैं मीन इक्विलिब्रियम पोजीशन पे वापस आना, इसे बोलते हैं वन कंप्लीट ऑक्सीलेशन, ठीक है। टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। ये देख रहे हो ना डायग्राम, ये है इसका मेन डायग्राम। अगर आएगा तो एग्जाम में ये वाला डायग्राम आपने बनाना है, ठीक है। यही डायग्राम आपने पेंडुलम के लिए बनाना है, यही डायग्राम आपने टाइम पीरियड वाले के लिए बनाना है। हाँ, एम्पलीट्यूड के लिए ये डायग्राम बनाना है, फ्रिक्वेंसी के लिए कुछ नहीं बनाना है, ठीक है। टाइम पीरियड को हम टी से लिखते हैं, कैपिटल टी से, फ्रीक्वेंसी को एफ से। इफ एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी एंड टी इज़ द टाइम पीरियड देन एफ वाइब्रेशन कंप्लीट इन 1 सेकेंड, ठीक है। मतलब एफ वाइब्रेशन हम देखना चाहते हैं कि तो मेनली क्या होता है कि वाइब्रेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 1 सेकेंड में, ठीक है। 1 वाइब्रेशन कंप्लीट बाय 1/, अब देखो एफ वाइब्रेशन कंप्लीट होता है 1 सेकेंड में, ठीक है। तो मैं अगर एक वाइब्रेशन निकालना चाहूँ, ठीक है, एफ वाइब्रेशन, अब वो एफ वाइब्रेशन कितना हो सकता है, 10, 20, 50 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं एक वाइब्रेशन निकालना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, 1/f कर दूंगा। ये तो आपको मैथ में पता है ना, कि मैथ में आपने देखा है ना, मान लो 1 चॉकलेट 10 रुपीज़ की है, ठीक है, नहीं 10 चॉकलेट 100 रुपीज़ की है, 10 100 की है, तो 1 कितने की होगी, 100/10, ऐसे करते थे ना आप। तो उसी तरह है, एफ वाइब्रेशन इतने का तो एक वाइब्रेशन इतने का हुआ। वी नो डैट द टाइम टेकन टू, हमें पता है कि एक टाइम कितना टाइम लेता है एक वाइब्रेशन। वी नो डैट द टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन, इसे बोलते हैं टाइम पीरियड। मतलब एक वाइब्रेशन में जितना टाइम लेता है उसे क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड बोलते हैं, ठीक है। मतलब क्या कि ये आ गया, अगला फार्मूला ये बन गया है, मतलब टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 वाइब्रेशन इज टाइम पीरियड, ठीक है। टी क्या हुआ, 1/f हो गया, ठीक है। और इसे आप लिखोगे, आप ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, ओके। अब देखो, अब अगर मैं टाइम पीरियड निकालना चाहूँ, एक तो बॉब वाले में था, ठीक है, इधर से गया वापस आया, ये एक पूरा सिस्टम को बोलते हैं टाइम पीरियड। और एक अगर मैं इसमें निकालना चाहूँ तो मतलब यहाँ से यहाँ जाने में कितना टाइम लगा, उसे बोलेंगे टाइम पीरियड, ठीक है। अगर मैंने आपको बोला ए से बी निकाल, तो आप क्या करोगे, ये ए है पूरा,
और यहाँ शुरू ये है बी, यहाँ पे बी आ रहा है शुरू, ठीक है। तो यहाँ मैंने बोला यहाँ से यहाँ निकालो, तो यहाँ के यहाँ का टाइम पीरियड ऐसे निकलेगा। वेव ए और बी हैव द सेम एप्टीट्यूड एंड हैव देयरफॉर सेम लाउडनेस। ए और बी की बात करें, ए और बी की सेम एप्टीट्यूड सेम लाउडनेस है, ठीक है। बट द फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव बी जो है ज़्यादा है, पर अगर फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव देखोगे बी का वो ज़्यादा है बिकॉज द टाइम पीरियड ऑफ बी, ठीक है। बट क्या करेंगे, जो फ्रिक्वेंसी ऑफ वेव देखोगे बी का वो ज़्यादा है किसके मुकाबले, ए के मुकाबले। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड बी क्या है, वो कम है ए के मुकाबले। जितना टाइम पीरियड कम होगा उतना वेव ज़्यादा होगा, ठीक है। आज बेटा हमने इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है ऑडिबल एंड इनऑडिबल साउंड्स।